7 फेज में होंगे लोकसभा चुनाव। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान होंगे। 4 जून को रिजल्ट आएगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी। 7 मई को तीसरे फेज में 94 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर वोटिंग होगी। 20 मई को 5वें और 25 मई को छठे फेज का मतदान होगा। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। आंध्र और उड़ीसा में 13 मई को मतदान होगा। 19 अप्रैल को अरुणाचल और सिक्किम में वोटिंग होगी। 4 जून को रिजल्ट आएगा। यूपी, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में होंगे मतदान। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग होगी। दिल्ली की 7, हरियाणा की 10 सीटों पर छठे फेज में मतदान होगा। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट पर पहले और दूसरे चरण में होंगे मतदान। एमपी की 29 सीटों पर 4 चरणों और महाराष्ट्र की 48 सीटों पर 5 चरणों में वोटिंग होगी। तीसरे चरण में गुजरात की सभी 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक की 28 सीटों पर दूसरे और तीसरे फेज में वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट पर 3 चरणों और झारखंड की 14 सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग होगी। असम में 3 फेज में मतदान होंगे। तेलंगाना की सभी 17 सीटों और आंध्र की 25 सीटों पर चौथे फेज में वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर की 4 सीटों पर 4 चरण में मतदान होगा। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को चुनाव आयोग का जवाब। ईवीएम को 100% सेफ बताया, कहा अफवाहों पर ध्यान न दें। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले पीएम मोदी, अपने काम की बदौलत जनता के बीच जाएंगे। तीसरी बार भी जनता का मिलेगा आशीर्वाद। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अगले 5 साल जनता की सेवा करेगी। बीजेपी चीफ नड्डा का बयान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का दावा, यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर एनडीए जीतेगा। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सीटें मिलेंगी। विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज चौहान का दावा, चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब होगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। एनडीए को मिलेगी 400 से ज्यादा सीटें। एसबीएसपी चीफ ओम प्रकाश राजभर का बयान। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस एकजुट मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस चीफ खड़गे ने उठाए सवाल, कहा 7 चरणों में वोटिंग से विकास कार्य प्रभावित होंगे। 3 से 4 चरणों में होना चाहिए था चुनाव। उम्मीद है लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और बिना हिंसा के समाप्त होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, इसे विपक्ष की शिकायतों पर सुनवाई नहीं करता। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। जनता के साथ हुए अन्याय को राहुल गांधी मुकर होकर उठा रहे। मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना है। कांग्रेस नेता पवन खेरा का बयान। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार का बयान। केंद्रीय बलों और सीआरपीएफ की उपस्थिति में हो चुनाव। शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। जनता बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। पेपर लीक की समस्या का लोकसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान। दिल्ली में इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा। सभी 7 लोकसभा सीटों पर आईएनडीआईए अलायंस जीतेगा। मंत्री गोपाल राय का दावा। इस बार का लोकसभा चुनाव यूपी की दिशा बदलने वाला है। रोजगार और महिला सुरक्षा को लेकर चुनाव होगा। एसपी सांसद डिंपल यादव का बयान। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हुए। सरकार तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है।